जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति का डिस्कशन करने वाले हैं। यह वीडियो क्वेश्चन बैंक से संबंधित है, जिसमें हम लोग क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति से 2012 से लेकर के 2021 में पूछे गए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। इसका आप लोग को दो पार्ट मिलेगा। पहले पार्ट जिसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि 2012 से लेकर के 2021 के बीच में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर त्रिकोणमिति से, उस सारे का एनालिसिस करेंगे विद ऑप्शन, ठीक है। और इसके बाद सेकंड पार्ट जो आप लोग को मिलेगा, जिसमें टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर त्रिकोणमिति का होगा। इसके बाद और भी सारे वीडियो आएंगे जो अलग अलग चैप्टर वाइज आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट होने के बाद आपको हो सकता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, फिर द्विघात समीकरण का, त्रिभुज चैप्टर का, वृत्त से संबंधित चैप्टर का, इसी तरीके से सारे चैप्टर का आप लोग को दो पार्ट मिलेगा। पहला पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर त्रिकोणमिति का। उससे पहले हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा त्रिकोणमिति का शॉर्ट नोट्स बताना चाह रहा हूँ। शॉर्ट तरीके से कुछ मतलब शॉर्ट फॉर्मूले वगैरह है जो आपको बता देना चाह रहा हूँ, ताकि आप एक बार उसको रिवाइज में कर लो। देखिए, त्रिकोणमिति चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10th का जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आपका फॉर्मूला पे कमांड है देन आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। अगर फॉर्मूला पे कमांड नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और विदाउट फार्मूला तो खैर टाइम ज्यादा लगने के बावजूद भी इस बात को गारंटी नहीं दिया जा सकता कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th के कुछ नोट्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 2012 से स्टार्ट करेंगे, जो है कि इसके बीच में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण विश्वास रखिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीटेड होता है। चलो एक हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, त्रिकोणमिति। मेरा हिंदी राइटिंग थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन उतना भी नहीं कि आप लोग समझ ना सको। चलिए, इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति में सबसे पहला टॉपिक, चार को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले टॉपिक आपको बता रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कहाँ से होते, क्यों होते, इसके डिस्कशन का टाइम नहीं है अभी हमारे पास। केवल हम लोग ये जानेंगे कि क्यों होता है, क्योंकि हमारे सर पे बोर्ड एग्जाम खड़ा है, ठीक है। त्रिकोणमितीय सहसंबंध का टोटल 6 होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है साइन थीटा, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, तीसरा हमारा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन बराबर हमारा होता है पी बाई एच, कॉस बराबर हमारा होता है बी बाई एच। आप सभी को एक कमांड होना चाहिए पी बाई बी। उसके बाद तीनों रिवर्स उल्टा हो जाता है। कॉट का हमारा पी बाई बी का क्या हो जाएगा उल्टा, बी बाई पी। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। और कॉसेक साइन का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, ठीक है। अब इससे हमको क्या मिलता है, यहाँ से कुछ जानकारियां हासिल करने को मिलती है। सबसे पहले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। देखिए, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रिवर्स है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, या इसी को डिस्कस करके ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला तो बनने से होता है जितना फॉर्मूला बन। त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा खासियत है फॉर्मूला जितना ब्रेक कर सको। साइन बराबर 1 बाई कॉसेक, कॉसेक बराबर 1 बाई साइन, साइन इंटू कॉसेक बराबर भी कितना 1। थीटा सेम रहना चाहिए। दूसरा हमारा आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या आप कह सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा आई इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1। क्लियर, इसी से निकला ये, ठीक है। तीसरा आपका क्या मिलेगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है।
ये फार्मूला सब याद नहीं रखना, यहीं से आपको समझ। देखिए साइन पी बाई एच और कॉसेक क्या है, एच बाई पी है, तो इसलिए दोनों को अगर प्रोडक्ट आप करते हैं पी बाई एच और एच बाई पी, तो कट करके कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए अगर साइन और कॉस को आप बाई करते हैं, यानी साइन बाई कॉस अगर आप निकालते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देन ये आपको क्या आएगा, ये टेन थीटा के बराबर आएगा। और दूसरा जो इसमें मिलेगा आपको कि कॉस बट्टे साइन जो कीजिएगा तो वो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा के बराबर। ये सारे के सारे फॉर्मूला के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आपको काम देगा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात का ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो हमारा वो है हमारा मान सारणी। क्या है, मान सारणी। ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि मान सारणी से बिहार बोर्ड में हर साल 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, फिक्स है, पूछना ही पूछना है। ठीक है, वो मान सारणी क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। कहां से कहां तक होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री। मेरे पास जगह का अभाव है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसमें किसी भी तरीके से अट जाए। ठीक ना, आपको बस देखने में आना चाहिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको तो याद है ही। आप लोग वैसे भी महान आदमी हैं, ठीक ना, क्योंकि आप लोग तो एक बार किसी चीज़ को देख लेते तो आपको याद ही हो जाता है। तो इसलिए बस देख लीजिए, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ। 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक ना। साइन 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, कॉस 0 से 90, टेन 0 से 90। क्लास 10th में आप लोग को बस इतना ही तक करना है। क्लास 11th में ये आप लोग को इससे और भी ज़्यादा पढ़ाऊंगा, 180, 360, 270 सबका पढ़ाऊंगा, 450, 2-2 हज़ार डिग्री तक का आप निकाल सकते हैं, 10-10 हज़ार डिग्री तक का निकाल सकते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस के लिए इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, इधर से जो आप 0, 1/2, 1/√2, 3/2, 1 लिखे थे, इधर से आपका क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1√3/2, 1/√2, ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये 0। साइन बाई कॉस का वैल्यू कीजिएगा तो tan आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करने पर 0, 2 से 2 कटेगा 1/√3, ये 1/√2 से 1/√2 खत्म होकर के 1, 2 से 2 कट के कितना, √3, और ये आपको क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। देन इसको रिवर्स कीजिएगा, यहाँ से आपको मिलेगा फिर वही काम, इन्फिनिटी, √3, 1/√3, और ये आपका क्या हो गया, 1। नेक्स्ट चेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, रिवर्स कर दीजिएगा इसको, 1/1, 1, ये आपका हो जाएगा 2/√3, ये √2/1 यानी √2, और ये 2/1, 2, और ये 1/0 यानी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी इसका हो जाएगा इन्फिनिटी 2√2, 2/√3, और ये आपका 1। अभी तक हम लोगों ने 2 चीज डिस्कस किया। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला, दूसरा मान सारणी, तीसरा आप लोगों को बताने जा रहा हूं पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब उसमें क्या होता है, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान दीजिए, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण पहले किसको कहते हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। पूरक कोण कहने का मतलब यदि किसी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जब भी कभी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर तो उसे पूरक, 30 और 60 एक दूसरे का पूरक है, 40 और 50 एक दूसरे का पूरक है, 20 और 70 एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर क्या रहा है, 90 आ रहा है। तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 फॉर्मूला आते हैं। इस पर भी बहुत ज्यादा पूछा था ऑब्जेक्टिव। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और लास्ट कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा। जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो वहां पर आपको मैं पढ़ाऊंगा कि क्या होता है
केवल 90 माइनस थीटा नहीं, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, बहुत आता है। इसको हम लोग एलाइड एंगल फार्मूला के नाम से वहां पर पढ़ते हैं, बहुत पढ़ना है। लेकिन क्लास 10 के चूंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितना जरूरी है उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बेकार में हैंग कर जाइएगा आप, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ाते हैं सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका ये टोटल 3 है, अभी तक जो निकाला गया है वो 3 है। कहने के लिए तो ये सारे के सारे सर्वसमीका, ये भी सर्वसमीका है, ये भी हमारा एक सर्वसमीका ही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो है वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसी से बहुत सारा निकलता है। सबसे पहला हमारा आता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे बहुत सारे फॉर्मूला ड्राइव किए जाते हैं, आप इसको जितने मर्जी उतने फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इससे क्या मिलेगा आपको, जैसे कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या कहोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और भी आप कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को अगर रूट में कन्वर्ट करना चाहो तो आप ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, आप लोगों का पढ़ा हुआ चीज है, ज्यादा टफ नहीं है चीज, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसमें आता है, वो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। बहुत काम का चीज है। तीसरा आपका हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी आप लोग इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। मैंने बताया इसलिए नहीं, ताकि यहाँ पर जगह की अभाव है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। बस एक पूरा का पूरा बोर्ड में आपका पूरा का पूरा त्रिकोणमिति शॉर्ट में मैं आपको पूरा बता देना चाह रहा हूँ। इसलिए अब आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कि सिंप्लीफिकेशन करने का, सरल करने का तरीका। जैसे कि क्लास 10 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रूव दैट कोई त्रिकोणमितीय मतलब एक समीकरण दिए रहेंगे, चाहे सर्वसमीका दिए रहेंगे, इसके बराबर कुछ अलग आपको प्रूफ करने रहेंगे, सारे सर्वसमीका को प्रूफ करना रहता है। तो उसके लिए मेरा 2 ही फंडा है, मैं उसी 2 फंडे को अप्लाई करके हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। सबसे पहली बात कि कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ज्यादा इजी वे में सॉल्व होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे कि अगर आपके पास साइन कॉस में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेन है तो उसकी जगह पर आप साइन बाई कॉस लिखोगे, कॉट है तो कॉस बाई साइन लिखोगे, सेक है तो 1 बाई कॉस लिखोगे, कॉसेक है तो 1 बाई साइन लिखोगे। ऑलराइट, दैट मीन सबसे पहला काम यानी सरलीकरण के लिए, जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आप लोग क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला काम साइन एंड कॉस में बदले। सबको जो भी रहेगा आपको प्रूफ करना, उसको साइन और कॉस में बदले, क्योंकि साइन और कॉस पर इजी वे में सॉल्व होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट पर समझ में आएगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो और आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप कितना पे चलो, साइन और कॉस में बदले। और दूसरा बात, इससे आपको चल जाएगा काम, ठीक है। और दूसरा काम कि कभी कभी आपको हरों का परमीकरण भी करना पड़ सकता है। हरों का परमीकरण, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं, वो कब और कैसे अप्लाई करना है, इसका कोई फंडा तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने एक चीज एनालाइज किया है कि क्वेश्चन में 99% जगह पर ऐसा अप्लाई किया जाता है कि जब अंश और हर में, यानी जिसको हिंदी इंग्लिश में अगर बोले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर सेम चीज आपको मिल रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज है, जैसे कि 1 प्लस साइन है और नीचे भी 1 माइनस साइन, ऊपर भी 1 और साइन है, नीचे भी 1 और साइन है, सिर्फ अगर साइन का डिफरेंस है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस है, देन आप वहां पर रेशनलाइजेशन लगा देना। 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे कोई तरीका तो नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये 90% जगह पर काम करता है, ठीक है। यानी रेशनलाइजेशन करते हैं हम लोग कब, जब ऊपर तथा यानी न्यूमरेटर, शॉर्ट फॉर्म में एनआर लिखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में समान अवयव हो, समान अवयव हो तो हरों का परमीकरण करें, तो हरों का परमीकरण करें, ठीक है। अब इसके बाद जो भी आपका बच्चा होगा वो सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, टैन बराबर पी बाई बी, कॉट बराबर बी बाई पी, सेक बराबर एच बाई बी, कॉसेक बराबर एच बाई पी। लेकिन यहाँ से हम लोग पा रहे थे कि ये पी बाई एच और एच बाई पी है, देन फिर साइन जो हमारा कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक जो हमारा होता है साइन का उल्टा होता है, और इस दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना देगा, 1, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा, दोनों का प्रोडक्ट हमारा 1 आता है। टैन कॉट का उल्टा है, कॉट टैन का उल्टा है, और टैन और कॉट का मल्टीप्लाई कितना देता है, 1। साइन बाई कॉस अगर करते हैं आप, साइन बाई कॉस अगर आप करते हैं तो आपको टैन मिलेगा, क्योंकि पी बाई बी, पी बाई एच और बी बाई एच को अगर आप डिवाइड करोगे, एच से एच करके क्या आपको मिलेगा, पी बाई मिलेगा, ठीक है।
तो वो tan के बराबर होता है। cos बाई साइन अगर करोगे तो cos बाई साइन जो हमारा होता है b बाई एच एंड ये p बाई बी, सॉरी cos बाई क्या है साइन है b बाई एच और p बाई एच, एच से एच कैंसिल करके क्या मिलेगा आपको b बाई पी, जो कि किसके बराबर होता है cot के बराबर होता है। यहाँ पर मिस कर दिया मैंने सर, tan नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है, ये मान सारणी है, आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे से कहते हैं कि याद करने का क्या तरीका होना चाहिए। देखिए याद करने का कुछ तरीका नहीं होता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने इसको बैठ करके रट्टा मारा अपने जीवन में। आप कभी ऐसा सोचे कि किसी टीचर को क्यों याद होता है, मतलब वो बिना रुके हुए लिखते चले जाते हैं। क्लास 10th का अगर पढ़ा है तो क्लास 10th का पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, चाहे पूरे क्लास 10th का फॉर्मूला उसके दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, क्लास 11 का पूरा बैठा हुआ है। मैं जब क्लास 10th पढ़ाता हूँ, 11 पढ़ाता हूँ, 12 भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, 9th भी पढ़ाता हूँ, सारा का सारा फॉर्मूला दिमाग में है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि मैंने बैठ करके याद किया है, वो कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिस का चीज है। ठीक ना, मैंने जितनी बार बोर्ड पर लिखा है इसी चीज को मैं भर दिन में एक बार, कम से कम साल में तो 10 बार लिख ही लेता हूँ, 20 बार लिख ही लेता हूँ। और आप लोग का क्या है, एक बार लिख लिया जय श्री सीताराम हो गया, कहाँ से याद होगा भाई। याद करने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक ना, आप उस पर जितना प्रैक्टिस करो, जितना उसको रिवाइज करोगे अपने आप में, उतना याद होता चले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बैठ करके रट्टा लगाओगे तो याद हो जाएगा। रट्टा मारोगे, गारंटी है आज याद करोगे, 5 दिन बाद भूल जाओगे, गारंटी है भूल जाना, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, रट्टा मत मारो किसी चीज को। ठीक है, उसको ना आप जितना बार प्रैक्टिस करो, जितना बार प्रैक्टिस कर सको, जितना पॉसिबिलिटी हो सके, ठीक है, उतना प्रैक्टिस करो, याद रहेगा। ये आपका मान सारणी हो गया 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये आपको याद रहेगा, गारंटी है। इससे आपको 4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेता है बिहार बोर्ड में। और ये आपका त्रिकोणमितीय, पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में। देखिए ये पूरा कोण कैसे बना रहा है, यहाँ के कोण को और यहाँ के कोण को आप ऐड कीजिएगा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा है। इस दोनों कोण को अगर आप ऐड करते हैं तो थीटा से थीटा कैंसिल होकर के 19 आ रहा है। दैट मीन देखिए एक कोण का आंसर उसके पूरा कोण में आता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके आधार पर आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हम थीटा के जगह पर 30 रखेंगे तो यहाँ भी 30 आएगा, 90 माइनस थीटा यानी 60, 90 माइनस 30 हमारा क्या हो जाएगा 60, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 30, दोनों को आप ऐड करके देखो कितना आएगा 90 आएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, सर्वसमीका में 3 है, साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इस सिंप्लीफिकेशन का तरीका मैंने अपने तरीके से निकाला है कि सिंप्लीफिकेशन का पहला तरीका है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करें, देन वो इजी हो जाता है उसके बाद। और दूसरा है कि अगर कभी आपको हरों के परमेकन की जो आवश्यकता पड़े, जिसको हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं, अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो एक ही केस बनता है। मतलब 99% केसेस में ऐसा होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर समान अवयव आपको मिल रहा है, समान चीज है, ऊपर अगर साइन कॉस है, नीचे भी साइन कॉस है, ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है, देन वहां पर आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। श्योरिटी है, 90% चांस है कि वो बन जाएगा। क्लियर, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन पर। क्लियर, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन बैंक अब शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग 2012 से क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, आप सुनकर क्वेश्चन, अगर आप वीडियो अच्छे से देखना चाहते हैं देन आपको क्वेश्चन सुनना पड़ेगा, और आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके लिए रख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं दोनों सीटिंग का क्वेश्चन करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में 2 सीटिंग में एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट सीटिंग एंड सेकेंड सीटिंग 10th का। ठीक ना, तो 10th में आपको फर्स्ट सीटिंग 2012 के फर्स्ट सीटिंग में जो पूछा गया क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 2012 का एक ही सीटिंग का क्वेश्चन यहाँ पर अरेंज किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्या होता था, त्रिकोणमिति में कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि 2021 में टोटल 14 ऑब्जेक्टिव केवल और केवल त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछे गए हैं, है ना, शॉकिंग न्यूज। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3, क्या दिया है कि tan थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया गया है √3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, देन थीटा बराबर व्हाट। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मान सारणी से क्वेश्चन है कि tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है ये पूछ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, ये तो कोई भी बना लेगा कि थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसमें, सॉरी डी है, आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा दे रखा है cos 60 डिग्री प्लस 1 बाई cos 60 डिग्री माइनस 1 बराबर हुआ। तो ये भी कोई बनाने की क्वेश्चन है, मान सारणी से क्वेश्चन रिलेटेड है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू हमारा होता है 1/2 प्लस 1, और हमारा ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर बट्टा पर का जोड़ कीजिए तो आपको मिलेगा 3/2, और नीचे अगर बट्टा पर का जोड़ कीजिए तो माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर आंसर कितना हो गया -3, जो कि ऑप्शन नंबर है
बी। 2012 का क्वेश्चन है ये हमारा कब का क्वेश्चन है? 2012 का क्वेश्चन अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही शब्द या अंकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। रूट अंडर दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ही है, दोनों में साइन स्क्वायर ए ही है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसको नहीं बना पाएगा। ए इसमें भरने वाला था, मतलब ऑप्शन नहीं दिया इसके साथ, एक आंसर हो जाएगा इसका। चौथा नंबर सही शब्द या अंकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपका क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आपको एक बात बता दो, इस क्वेश्चन के साथ ही आपको सारा क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन का? देखिए, जब भी निगेटिव में रहे ना तो आंसर 0 आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देख लीजिए, जब इस दोनों का एंगल अगर ऐड करने पर अगर 90 पूरा हो ना तो सीधा आंख मुन करके मारिए 0 ही आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड सेट करके देता है। और अगर बट्टा में रहे और जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर रहा हो तो उसका भी आंसर 1 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ पहले, उसके बाद इसको बताऊंगा। इसका आंसर तो 0 ही आएगा, कोई शक नहीं है। किसी एक को आप कन्वर्ट कर लीजिए पूरा कोण के त्रिकोणमिति अनुपात पर। कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? तो अगर cos 48 को रखते हैं तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? साइन को साइन लिखेंगे, और 42 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 48। 90 में से अगर 90 में से 48 जाता है तो 42 बनेगा ना, बराबर ये आपका बन जाएगा cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा? 48 घट के कितना दे देगा? 0। याद रखिएगा इस चीज को, मैंने अभी डिस्कस कर दिया, अब दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। जब भी अगर माइनस में रहे और इस दोनों एंगल को जोड़ने पर अगर 90 पूरा यानी पूरा कोण पूरा तो आंसर कितना आएगा? 0, और बट्टा में रहने पर 1। 2012 का क्वेश्चन बस इतना ही था। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन 2013 से स्टार्ट होता है हमारा। यहाँ से क्या है? 2013 स्टार्ट हो रहा है। 5वां नंबर में दे रखा है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? नॉर्मल सी बात है, इसका 9 आंसर हो जाएगा। 9 अगर कॉमन कर लेते तो हमको क्या मिलेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, और इसका वैल्यू सब समीकरण में कितना होता है? 1। आंसर कितना आ गया? 9। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो गया। चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा। यदि √2 sec थीटा बराबर 1, सॉरी √2 cos थीटा बराबर 1, देन पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा? थीटा बराबर व्हाट? दिया गया है आपके पास कि √2 sec थीटा cos थीटा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू √2 गुना में दिया जाए तो क्या हो जाएगा? भाग में। अब आप ही बताइए कि cos कितना डिग्री 1/√2 होता है? तो 45 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सब मान सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना कि मान सारणी याद रखिए, आपको 5-6 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे ऐसे पढ़िए। 7वां नंबर क्वेश्चन 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर a बट्टे 1 + tan स्क्वायर a। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि आप इसको सिंपल करके कितना सिंपल बना सकते हैं। देखिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देन 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर हमारा cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा, ठीक है, यानी sec स्क्वायर a। अब इसको सिंप्लीफाई और करना है तो मैंने क्या कहा कि हर हाल में आपको साइन और cos में कन्वर्ट करना है। cosec को आप क्या लिखिएगा? 1/sin स्क्वायर a, और sec को क्या लिखिएगा? 1/cos स्क्वायर a। अब ये cos ऊपर जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, देन ये कैंसिल करके क्या बन जाएगा? cos बटे साइन क्या होता है? cot स्क्वायर a। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्लियर? 7 नंबर क्वेश्चन तक जा चुके हम लोग। 2014 का क्वेश्चन है ये, 6ठा। 13 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, कमाल की बात है। 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन, यहाँ से 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंक भर दे दूंगा, ब्लैक इंक भर दे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, सो देखिए जरा। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा cos 60 × cos 30 sin 60 × sin 30। मुझे मन था ये थोड़ा सा बता देने का, लेकिन जगह ना होने के कारण मैं नहीं बता पाया। क्लास 11 का फार्मूला अगर इसमें अप्लाई करते तो मात्र एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, लेंदी नहीं जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या होता है? sin a + b sin a - b, 4 फार्मूला होता है। sin a + b sin a - b cos a + b cos a - b। क्लास 10th में भी आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि वो क्या क्या है सो आपको लिख दे रहा हूँ। इस 8 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले उसी को लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
साइन ए प्लस बी, देखिए साइन ए प्लस बी बराबर हमारा होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला के आधार पर आप क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो लंबा जाएगा। और साइन ए माइनस बी जो हमारा होता है, इसको कंपाउंडिंगल फार्मूला बोलते हैं, क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, प्रूफ भी किया जाता है वहां पर। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तीसरा आपका आएगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट है आपका कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो कॉस ए माइनस बी हमारा हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? इस चार को भी आप याद रख लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। कोई टफ चीज नहीं है, इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए मैं इसको इस तरीके से बच्चों को याद करवाता हूँ, किस तरीके से। देखिए साइन और कॉस दो भाई हैं, ठीक है। याद रखने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। साइन और कॉस दो भाई है। साइन को जब मान ली कि ए और बी दो प्रॉपर्टी है जिसको बंटवारा करना है साइन और कॉस में। जब साइन को मौका दिया गया कि आपको मौका मिले कि आप अपनी जमीन को किस तरीके से बांटिएगा दोनों भाई में, तो वो कहा कि अगर ए जमीन हम ले लेंगे तो बी जमीन भाई साहब को दे देंगे, कॉस को दे देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस, और कॉस अगर वो भाई साहब ए लेना चाहेंगे तो मैं बी ले लूंगा, मतलब वो सधुआ आदमी है। इससे सधुआ समझ लीजिए और सी से कमीना समझ लीजिए कॉस को। तो ये बहुत कमीना है, कॉस वाला जो है बहुत कमीना इंसान है। तो इसकी राय मांग ली गई, तो इन्होंने कहा कि अगर मैं ए को लेता हूं तो बी वाला प्रॉपर्टी हम रख लेंगे, और अगर ए वाला भाई साहब रखते हैं तो हम बी वाला रख लेंगे। लेकिन यही मौका जब कॉस को दिया गया सी वाला को कि आपको अगर बांटने का मौका मिले तो क्या बांटिएगा, तो ये तो है कमीना। इसने कहा मैं या तो ए और बी दोनों को रखूंगा, नहीं तो दोनों उसी को दे दो। कहने का मतलब या तो कॉस ए और कॉस बी दोनों एक साथ रहेगा, नहीं तो साइन ए और साइन बी दोनों उसी को दे दो। यही इसका मानना है, ठीक है। कॉस में अपना नेगेटिव होता है और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होता है, ऐसा था इसके साथ। ये याद करने का एक छोटा सा तरीका आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी आएगा तो एगो साइन और एगो कॉस रहेगा, और कॉस अगर आएगा तो उसमें या तो दोनों पहले कॉस रहेगा या दोनों साइन पहले रहेगा, ठीक है। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और साइन के साथ ऐसा नहीं है, साइन के साथ क्या है, एक साइन और एक कॉस। साइन ए प्लस बी तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? तो आप देखिए आपका 8वां नंबर क्वेश्चन जो इस फार्मूला पर मात्र 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, और आप फार्मूला नहीं जानते देन वैल्यू रख के आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या हमारे पास, cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान पूछ रहा है। तो आप अगर ये नहीं जानते तो आप ये करोगे, cos 60 का वैल्यू रखोगे, cos 30 का, sin 60 का, sin 30 का, तब आपको निकलेगा। और यहाँ पर देखिए किस रूप में, cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसी रूप में ना। ए के ऊपर 60 बी के ऊपर 30, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी, यानी ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी बराबर आपका बन गया cos 30। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू हमारा होता है √3/2। क्लियर? 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो है हमारा कि √3 सेक थीटा बराबर 2 है, देन थीटा बराबर √3 सेक थीटा बराबर 2 है, देन थीटा बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन कब का है, 2014 का सेकंड सीटिंग का चल रहा है, 2014 ये अभी तक चल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर आपका बन जाएगा 2/√3। अभी बताओ सेक कितना डिग्री √2/√3 होता है, तो cos 30 डिग्री √3/2, तो सेक 30 डिग्री भी 2/√3 हो जाएगा। तो इसलिए थीटा बराबर क्या हमारा हो जाएगा, 2/√3। एक लाइन लिख दे रहा हूँ, ऐसे में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि सेक थीटा बराबर आप इसके ऊपर क्या लिख सकते हो, सेक 30 डिग्री। तो सेक से सेक अगर कंपेयर करते तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 9 का बी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है देख लेते हैं। ये भी 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड सीटिंग में। सेक a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 10 नंबर क्या हमारे पास, सेक स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि जनरली आप क्या करो, अगर कोई भी टर्म है तो आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, देन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। पहले तो यह फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर लिख लीजिए कि सेक स्क्वायर a और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर a। ऐसा क्वेश्चन अभी आपके बोर्ड पर रखा ही होगा। देखिए कॉसेक बाई सेक है, यहाँ पर हमारा सेक बाई कॉसेक आ गया, तो नॉर्मल सी बात है, इसका tan आंसर आने वाला है। सेक के ऊपर क्या लिखेंगे, 1/√2
कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक के जगह पर क्या लिखने वाले हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फंडा काम कर रहा है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में क्या चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1, और साइन बाई कॉस क्या होता है हमारा tan स्क्वायर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 2014 का अभी तक हम लोग 20 में चले हैं। 2014 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक नहीं दो और है, 12 तक है, उसके बाद हम लोग 2015 की तरफ चलेंगे। ये हमारा कब का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 2015 के क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्ट फार्मूला है 11 नंबर क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन सब है, त्रिकोणमिति में कोई दम नहीं है, खास करके 10th के त्रिकोणमिति में। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर पूछ रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं। सेक 90 माइनस क्या होता है हमारा कॉसेक ए, डायरेक्ट को फार्मूला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2014 का पूछा गया है। साइन 60 आ गया फार्मूला पे, सदुआ और कमीना वाला पे, cos 30 माइनस साइन 30 या इंटू cos 60, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वही बात है। तो आपका क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो यानी साइन 60 माइनस 30, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 2015 के बोर्ड एग्जाम में। 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन क्या है, देखिए 2015 के क्वेश्चन बोर्ड में 2015 के बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पहला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर है, डायरेक्ट फार्मूला 1 + tan स्क्वायर ए बराबर व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, डायरेक्ट फार्मूला है। बताइए कितना आसान है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा 1/√3 किसका मान होता है, ये तो ऑप्शन टारगेट क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान होता है। इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, 1/√3 बराबर कितना का मान होता है, तो एक होता है tan 30 का, एक होता है cos 60 का। जो ऑप्शन इसमें मिलेगा सो देख लेंगे। tan 30 का tan π/6 लिखा हुआ आंसर, tan π/6। यहाँ पर एक बात और आप लोग को बता दिए, ऑप्शन नंबर सी है। π/6 का मतलब पाई रेडियन में होता है। क्लास 11 में आप लोग को पढ़ाया जाएगा एंगल मेजरमेंट, त्रिकोणमिति में ही पढ़ना है। वहां पर आप लोग को बताया जाएगा कि रेडियन सिस्टम में एंगल को पाई के साथ माना, मतलब रेडियन सिस्टम में एंगल को हमेशा पाई में रखा जाता है। जैसे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम एंड ग्रेड सिस्टम, क्लास 11 में आप लोग पढ़िएगा वहां पे। तो रेडियन सिस्टम में पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 180 रखते हैं 180 रखते हैं तो 6/180 कितना हो जाएगा 30, तो tan π/6 कहिए या इसी को 30 डिग्री कहिए, कोई बात नहीं है, दोनों सेम चीज है। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, वो भी 2015 का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट सीटिंग का। ये है 15 नंबर आपका 2 cos a बराबर √3, देन a बराबर पूछ रहा है कि a बराबर व्हाट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपका हो जाएगा cos a बराबर आपका हो जाएगा √3/2, और cos कितना √3/2 होता है 30 डिग्री, तो ऑप्शन है आपका ए नंबर। इसीलिए a बराबर आपका कितना 30 डिग्री हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, सही है। ठीक है, 15 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये भी हमारे 2015 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है कि 3θ बराबर 90 डिग्री, 3θ बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आप ही बताइए। थीटा बराबर होगा 30 डिग्री, या 3 से भाग हो जाएगा तो 30 डिग्री। तब पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर व्हाट, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का मतलब कितना tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन अभी चल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ सब सेकंड सीटिंग में 2015 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, यानी √2 किसका वैल्यू होता है। अब बताइए √2 दो का वैल्यू होता है, एक हमारा होता है सेक 45 डिग्री और एक हमारा होता है कोसेक 45 डिग्री। जो ऑप्शन होगा वो देख लेंगे। कोसेक 45 ऑप्शन नंबर बी है, ये किसका वैल्यू हो जाता है कोसेक, नहीं cos 45 लिखा हुआ है, नहीं बी नंबर में तो cos 45 लिखा हुआ है। डी नंबर ऑप्शन देखिए घुमा करके दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा कोसेक 45, कोसेक 45 हम बोले ना, कोसेक 45 इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसमें ऑप्शन क्या दिया है 1/sin 45, दोनों सेम चीज है ना, क्योंकि कोसेक का अपोजिट क्या होता है साइन, ये डी नंबर ऑप्शन में लिखा गया।
क्लियर। 17 के बाद हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 2015 का क्वेश्चन है 18 कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या लिखा है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देन थीटा बराबर क्या होगा आप ही बताइए। वैसे तो नॉर्मली आप मान सारणी से भी इसका पता लगा सकते हैं कि साइन और कॉस कहाँ पर बराबर होता है। तो एक ही मान है जिस पर ये दोनों बराबर होता है, वो हमारा 45 डिग्री, 0 से 90 के बीच में। वैसे भी आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? तो साइन थीटा आप इसके साथ गुना में 1 रखोगे, कोई एतराज है क्या? इधर आएगा तब का क्या हो जाएगा बट्टा में कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर कितना 1। देन आपका क्या हो जाएगा साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा 1 कब होता है जब थीटा बराबर 45 होता है, यानी टेन थीटा बराबर आप इसको लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर आपका कितना हो गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 18 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। इसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है tan π/2 का मान क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट मान सरने वाला है। tan π/2 अभी बताया पाई का मतलब 180, तो 180/2 बराबर कितना 90, और tan 90 का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है 1/√3 बराबर है। ये भी कोई पूछने की बात है क्या 1/√3 बराबर, यानी 1/√3 कितना के बराबर है, तो 1/√3 किसके बराबर है, तो tan 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री। इसमें ऑप्शन है tan 30 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन, यानी tan 30 डिग्री। आपको एक बात और बता दूं कि मैंने इसमें जो क्वेश्चन रिपीटेड है ना उस क्वेश्चन को मैंने निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट कर रहा है मैं इसको निगलेक्ट कर दिया हूं, ताकि मतलब हर टाइप के क्वेश्चन मिल सके आपको। ठीक ना, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आते हैं 2016 में आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, नहीं 21 नहीं 19 नंबर क्वेश्चन से, 19 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 2016 में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग 2016 में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से हमारा 2016 का क्वेश्चन बैंक चल रहा है 2016। ठीक है, 19, 20, 21 नंबर पे आते हैं। जल्दी हो जाएगा, 100 क्वेश्चन है तो क्या हुआ 1 घंटा लगेगा भी नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको बताने की जरूरत नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर बी। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, बताइए इतना आसान क्वेश्चन 2016 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया। अब यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन 2016 के सेकंड सीटिंग का पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा में 1 इधर जाएगा तो माइनस में, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने वाला होगा वहाँ पे मैं कर दूंगा। 23 नंबर 2016 का सेकंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो साइन π/4 करने का मतलब कितना साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2, और कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2, घट के कितना देगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ऑलराइट, कोई डाउट आप लोग को रह गया हो तो जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है। 24 यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या। ये भी 2016 के सेकंड सीटिंग में क्वेश्चन है। यदि √3 tan थीटा बराबर 1 देन थीटा बराबर पूछ रहे थे, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा। आप ही बताओ कि tan कितना डिग्री 1/√3 होता है। मान सारणी देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है, मान सारणी तो आपको हर हाल में याद रखना है। तो ये कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री के बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यदि 2 थीटा बराबर π/3 तो साइन थीटा का मान निकालना। 2016 के सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है। 25 नंबर 2 थीटा बराबर π/3। आप ही बताओ जब 2 थीटा का मान π/3 तो 2 इधर गुना में दे जाता भाग में हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना π/6। अब π/6 करने का मतलब 30 डिग्री, 180/6 कितना 30 ना। अब 30 डिग्री है तो पूछ क्या रहा है साइन थीटा। कितना बेवकूफ है जी, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी। 2016 के सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद आ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। 2017 यहां से स्टार्ट हो रहा है 2017 26 नंबर क्वेश्चन। 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला सब है, सब कोई बनाने वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं। 26 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन 2017 का
फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन, cos 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या आपका होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन थीटा होता है। देखिए आपको इससे क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ना आपको दिमाग में बार बार ये चीज वेरिएंट आता रहेगा, आपको बार बार ये याद दिलाता रहेगा कि आपको ये चीज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक तो एक आइडिया देता है कि हमको किस लेवल तक उठ करके जाना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बैंक को कभी इग्नोर मत करना। 2017 के फर्स्ट सीटिंग में यही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन आता है 28 नंबर में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कमाल का कंपटीशन चल रहा है, जो उसमें पूछेगा उसका अपोजिट इसमें पूछ लेता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कहती कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन 2017 का सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है, cos पाई बाई 3 का वैल्यू पूछ रहा है। cos पाई बाई 3, पाई का मतलब 180, 180 बटे 3 यानी कितना 60, यानी cos 60 का वैल्यू पूछ रहा है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, cos 60 का वैल्यू हमारा हो जाता है 1/2। ऑप्शन नंबर है 29 का ए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कौन से ईयर में पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन सेकंड सीटिंग 2017 में, 2 sin a बराबर √3, 2 sin a बराबर √3। देन आपको इसमें a का वैल्यू पूछ रहा है कि a बराबर कितना होगा, ठीक है। देन sin a बराबर आप क्या कहिएगा, sin a बराबर √3/2 कह सकते हैं। आप ये बताइए sin a, sin कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी sin 60 डिग्री का मान होता है, तो इसलिए a का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। 2017 हमारा खत्म होता है, अब आएंगे हम लोग 2018 पर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ही शॉट में कितना क्वेश्चन हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन हमने ले लिए, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, 100 है लेकिन टाइम नहीं लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं 2018 के क्वेश्चन पे। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग ना कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठा करो, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक के लिए एक अलग कॉपी बना लो, ठीक ना। जिससे आपको फायदा ये होगा कि आपको जब एग्जाम टाइम नजदीक आएगा तो उसको एक बार रिवाइज कर सको आसानी से कि हाँ क्वेश्चन बैंक कितना कंप्लीट किया हम लोगों ने, ठीक है। अलग से कॉपी बनाइए जिसमें क्वेश्चन बैंक सिर्फ सॉल्यूशन होना चाहिए। मैथ का अलग, साइंस का अलग, SST का अलग, संस्कृत का अलग, हिंदी का अलग, बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 के फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है। 2018 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और आप लोग भी पता है कि बिहार बोर्ड क्या किया था 2018 में और 2014 में अपना औकात दिखाया था। औकात क्या दिखाया था, मतलब कुछ क्वेश्चन का लेवल अलग कर दिया था। पहला क्वेश्चन 2018 का फर्स्ट सीटिंग में, 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, √3 tan थीटा, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। देन यहाँ पर पूछ रहा है, तब पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या। इस क्वेश्चन में दम है, बनाने लायक क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं। आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको जब √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा दिया था, आप इसको क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा बटे साइन थीटा बराबर 3/√3। कोई दिक्कत है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर लिए। tan को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, तो tan को आप लिख लीजिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बट्टा में क्या है साइन थीटा, बट्टा में 1 कर दीजिए, बराबर कितना है, कट करके आपको क्या दे देगा √3 देगा। यानी आप इसको कह सकते हैं, ये बनाने लायक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है इसको बनाने में। 1/sin थीटा इज इक्वल टू कितना √3, साइन से साइन खत्म हो गया, यानी आपका क्या आ गया 1/cos थीटा इज इक्वल टू √3। आप इसी को लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू √3। कोई दिक्कत है। अब सेक जब आपको निकल गया है तो आपको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर 11th के कंसेप्ट पर बना देते तो आप सीधा माइनस कॉमन के लेकर के cos 2 थीटा के कंसेप्ट पर बना देते, लेकिन चलिए 10th में तो आप लोग को समझना भी जरूरी है, इसलिए इसी पर बना रहे हैं। सेक बराबर √3 दिया है तो आप इसको बट्टा में 1 कह सकते हैं। आप इसको मान करके चलिए, सेक बराबर क्या होता है h/b, तो ये आपका h हो गया, ये आपका b हो गया, इसलिए आप क्या निकालोगे, इसमें p निकालोगे तो √h² माइनस b², √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 1, तो आपका ये आपका आ जाएगा √2। अब आपको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन का वैल्यू कितना आपका आ जाएगा p/h, यानी √2/√3 का होल स्क्वायर अब माइनस कॉस का क्या आपका हो जाएगा b/h, यानी 1/√3 का
होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2/3 और माइनस 1/3 बट्टा पर के घटाव कीजिएगा तो कितना 1/3 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी। मजेदार क्वेश्चन था, मजा आया पहला क्वेश्चन बनाने में, जो ऐसा लगा कि हाँ क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए 2018 का 31 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद आपका आएगा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 sec थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 इसीलिए कहते हैं कि 2018 का क्वेश्चन में औकात था। आप 2018 का क्वेश्चन उठा करके देखो, आपको अपना औकात नजर आ जाएगा। 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। देन कह रहा है कि sec थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। देन वो क्या निकालना हो तो हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना के बराबर 4 दिया हुआ है। आप 3 cos स्क्वायर थीटा है, आप इसको क्या करो पूरा का पूरा cos में बदल दो, पूरा का पूरा साइन में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, 7 माइनस 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये 7 को इधर जाने दीजिए तो आपको मिल जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 7। डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर -3 आने वाला और यहाँ पर -4, यानी आपका क्या हो जाएगा 3/4। माइनस माइनस तो इससे भी कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, √3/2। स्क्वायर कैंसिल होकर के इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब cos बराबर आपको दिया हुआ है तो cos में आप क्या जानते हैं, ऊपर आपका होता है b, तो b बराबर √3 और नीचे आपका क्या है h बराबर 2, तो इसीलिए आप निकालोगे p बराबर आपका होता है √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 दूना 4 में से √3 का स्क्वायर जाएगा तो 3 यानी 1। अब 1 का वर्गमूल कितना 1। pvh निकल चुका है। अब आपको निकालना क्या, सो देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको निकालना है sec थीटा प्लस cos थीटा। sec थीटा प्लस cos थीटा, तो sec बराबर क्या होता है b/h, तो b √3 h का वैल्यू कितना 2, सॉरी b/h, सॉरी sec बराबर h/b होता है ना, 2/√3, तो 2/√3। अब प्लस cos का क्या होता है h/p, तो आपका हो जाएगा h का वैल्यू कितना है h/p, तो आपका हो जाएगा 2 अब बाई 1 बट्टा पर का दूर कीजिए तो आपका हो जाएगा √3, ये आपका हो जाएगा 2 अब प्लस 2√3। तो क्या कर सकते हैं आपने, इतना ही में आंसर दिया है। ऑप्शन इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का है कि 2/√3 अब प्लस 2, ये आपका ऑप्शन नंबर है बी। यही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन मजेदार था, मजा आया बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। पहला ऐसा साल था जिसके क्वेश्चन को बनाना पड़ रहा है, बाकी सबको तो ऐसे देख देख करके आंसर दे सकते हैं। 5 cot थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। 5 cot थीटा बराबर कितना दिया गया है 3। देन पूछ रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर 3/5। तो cot बराबर क्या होता है b/p, तो b आपका हो गया 3 और p आपका हो गया 5, इसलिए आप निकालोगे h, तो h आपका हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यानी √34। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निकालना क्या हमारे पास, हमको निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 साइन थीटा। जो टाइम लग रहा है इसी ईयर में लगेगा, बाकी फिर से वही हम लोग धुआंधार चलेंगे। 5 साइन बराबर क्या होता है 5, साइन बराबर हमारा होता है p/h, यानी 5/√34 माइनस 3 इंटू कॉस बराबर होता है b/h, यानी 3/√34 बट्टे 4 इंटू 5/√34 प्लस 3 इंटू कॉस का वैल्यू हमारा हो जाएगा b/h 3/√34। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 25/√34 माइनस 9/√34 बट्टे आपका हो जाएगा 25/√34 प्लस 9/√34 बराबर आपका ऊपर घटेगा तो आपका हो जाएगा 16/√34। ऊपर का बट्टा पर के घटाओ और नीचे आपका आ जाएगा 25/9
34/√34, यानी ऊपर चला जाएगा √34 बट्टे कितना 34, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा 16/34, कट के कितना देगा 8/17। ऑप्शन में क्या हो जाएगा 8/17, 33 नंबर क्वेश्चन का है। चलिए इसके ऑप्शन लिखने में मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ऑप्शन है 11/18, π/29, 14/27, 11/29। फिर से मैं इसको एक बार रीचेक कर लूंगा, लेकिन पूरा विश्वास है यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है, ऑप्शन इसमें एक भी नहीं है। आप लोग भी एक बार ठीक से देख लेना इसको, मैं देख लूंगा क्वेश्चन बैंक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है कि ब्रिलियंट वगैरह का क्वेश्चन बैंक जो होता है ना, उसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हो सकता है मिस्टेक हो, ठीक है। फिर मैं इसको एक बार रीचेक कर लूंगा अपने तरीके से, हो सकता है इसमें बनाने में मिस्टेक थोड़ा सा हो गया होगा, या फिर क्वेश्चन बैंक में मिस्टेक रहा होगा, लेकिन पूरा विश्वास है यहाँ तक सही है। 34 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जो कि लिखा हुआ है sin x डिग्री इक्वल टू साइन अल्फा, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। 2018 का फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 भी लंबा चौड़ा चलेगा 44 तक। 34 नंबर क्वेश्चन 2018 का, हमारा 2014 का 18 का 34 नंबर क्वेश्चन है। 2018 का फर्स्ट सेटिंग का भी है। साइन x डिग्री बराबर दे रखा है, साइन x डिग्री बराबर दे रखा है साइन अल्फा, ठीक है। देन पूछ रहा है कि अल्फा बराबर व्हाट। आप इस डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हो, ठीक ना, अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हो, यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है ना, ये तो गारंटी है कि ऑप्शन मिस्टेक है। इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे देन ये क्या हो जाएगा आपका साइन, क्योंकि इधर डिग्री है इधर रेडियन में, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला बता दो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, क्लास 11 में पढ़ना है कि अगर आपको, आप क्या जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा पाई बट्टे, यहीं पर लिखता हूँ, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में लिखता हूँ, यहाँ पर लिखिए कि चूंकि 180 डिग्री हमारा क्या होता है पाई रेडियन के बराबर, तो 1 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा पाई बट्टे 180 रेडियन के बराबर। तो पूछ रहा है हमारा x डिग्री बराबर, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, x डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा x इंटू पाई बट्टे 180 रेडियन। तो आप इस x के ऊपर क्या रख सकते हैं साइन पाई x बट्टे 180 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा साइन अल्फा। आप कंपेयर किए तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा बराबर पाई x बट्टे 180। इसमें ऑप्शन गारंटी 100% गलत लिखा हुआ, ठीक है। पाई बटे 180 सीधे लिखा हुआ, पाई x बटे 180 हो जाएगा, डी नंबर मिस्टेक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पाई बटा 180, ठीक है। x कहाँ चला जाएगा भाई, ये गलत है। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप सबसे पहला काम क्या करोगे, पेयर बनाना। किसका पेयर बनाना, जहां जहां 90 डिग्री पूरा, 15 को 75 के साथ रखिएगा, tan 15 इंटू tan 75, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, i इंटू tan 20 इंटू tan 70, ठीक है। अब देखिए आप क्या करो, इसको अगर कॉट बनाओगे तो कॉट 15 बन जाएगा, tan 15 कॉट 15 मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, गारंटी इसके 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ tan 15, इसको क्या लिखिएगा tan 90 माइनस 15, इसको अगर रखते हैं आप तो इसको tan 20 रहने दीजिए, और इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर ये आपका हो जाएगा tan 15 डिग्री, और ये आपका क्या बन जाएगा cot 15 डिग्री। और अभी आप स्टार्टिंग में बताए थे tan थीटा इंटू cot बराबर कितना होता है 1, और ये आपका हो गया tan 20 और cot 90 माइनस tan 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका cot थीटा, यानी cot 20, इसका भी वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1, मल्टीप्लाई पर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर कितना 1, जो कि ऑप्शन नंबर है 35 का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, ये सब अभी 2018 में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कहती है सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री होता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या होगी। सूरज की छाया किरण 45 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है, मान लीजिए कि आपका ये मीनार है, ठीक है। अब पहले यहाँ पर जो छाया की लंबाई थी वो 45 डिग्री पर जो छाया की लंबाई थी उससे 50 मीटर कम जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर पहले 45 डिग्री था, यहाँ पर इसका मूल्यांकन कितना था 45 डिग्री, अब ये घट करके कितना हो गया है 60 डिग्री। ए भी आपका मीनार है,
ठीक है, पहले सी पॉइंट तक इसका छाया की लंबाई था, अब डी पॉइंट पर आ जा रहा है। मतलब सब्जेक्टिव के टाइप से नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट आपको मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के व्यू से बना रहा हूँ। अब देखिए क्या कर रहा है कि इसका लंबाई ज्ञात करना, और पहले जितना था उसमें से 50 घट जा रहा है, यानी ये आपको दिया गया कि 50 है, इतना कितना है 50 है, दिन आपको ये ए बी निकालना है। आप इसको कुछ भी मान लो, नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, एक्स अगर मानते हैं। पहले ट्रायंगल एबीडी में काम करो या ट्रायंगल एबीसी में काम करो। ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में आपका क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी सी। क्लियर है? तो tan 45 का वैल्यू 1 बराबर ए बी का वैल्यू आपको पता है x, और बी सी के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, बी डी या प्लस सी डी। डेट मीन्स आप ये कर सकते हैं, इसको इधर लाइएगा तो आपका मिल जाएगा आपको कि बी डी प्लस सी डी बराबर x, जिसमें से सी डी का वैल्यू आपको पता है, तो बी डी बराबर बी डी प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी आपका बी डी बराबर हो जाएगा x माइनस 50। इसको इक्वेशन 1 लेकर के चलिए। सेकेंड कंडीशन ट्रायंगल एबीडी में बनता है, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में आप क्या लगा होगा, tan 60 बराबर, यानी tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी डी, ए बी बट्टे बी डी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ए बी का वैल्यू कितना आपके पास x है, बी डी का वैल्यू नहीं पता, और नहीं तो बी डी के जब आप ये भी लिख सकते हो, बाद में कंपेयर कर लिया कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख लीजिए x माइनस 50, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम 1। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू कितना, x। आपको x का ही तो वैल्यू निकालना है, √3x माइनस 50 √3 बराबर x। को इधर लेकर के आइएगा, उसको उधर लेकर के चले जाइएगा, √3x माइनस x इज इक्वल टू 50 √3। दैट मीन्स x कॉमन कर लो तो आपको क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 बराबर 50 √3। इसलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 50 √3 या बाई √3 माइनस 1। एक्चुअली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। बता रहा हूँ ना कि बिहार बोर्ड का दिमाग सनक गया था, क्या कहते हैं 2018 के एग्जाम में। और ऐसा मत सोचो कि आपके मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 4 साल पर बिहार बोर्ड में 2014, 2018 और आप लोग आने वाले 2022 में, तो भूलना मत इस बात को कभी कि 14 4 18 4 22। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं। इसमें क्या करना होगा, हरों का परमीकरण करना होगा। तो इसके बाद भी आपको क्या लिखना होगा, 50 √3 आई इंटू √3 प्लस 1 अब बट्टे √3 माइनस 1 आई इंटू √3 प्लस 1। तो आपका हो जाएगा 50 √3 प्लस 1 अब बट्टे √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा 50 √3 प्लस 1 अब बट्टे कितना 2, ये आपका हो जाएगा 25। ऐसा भी ऑप्शन है या नहीं, 25 √3 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं। चलिए तो इसको और गुना करना पड़ेगा, 25 √3 से √3 में गुना होता है 25 या 75, अब प्लस क्या हो जाएगा 75, ये आपको मिल जाएगा 25 √3, यही ना होगा। तो इसमें ऑप्शन है 25 कॉमन कर लिया है। अच्छा ऐसा किया है ना, इसमें 25 को रहने दिया है बाहर और √3 से अंदर में गुना कर लेता है, आपको क्या मिल जाएगा √3 का √3 से 3, और ये आपका √3। ऑप्शन नंबर क्या आपका बी है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के लिए महंगा पड़ेगा आप लोग। सेकेंड है 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या इतना में आ जाएगा क्या, देख रहा हूँ, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग का है 37 नंबर क्वेश्चन। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी रेखा खंभे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो। सूर्य का उन्नयन कोण कब होगा, जब क्या होगा, जब सीधे खड़े खंभे का छाया और उसका लंबाई बराबर। नॉर्मल सी बात है 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक, ये तो आसान क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, कि एक सीधा खंभा है और इसका छाया है ये, अब इस दोनों का लंबाई बराबर है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है कि सूर्य का कितना होगा, ये कितना होगा। अगर ये आपके पास x है तो ये भी क्या है x है। अब कह रहा है कि यहाँ पर का एंगल कितना होगा, तो आप ये कर सकते हैं कि tan x बराबर tan c बराबर, यही एंगल आपको पता करना है, ए बी या बट्टे बी सी, और दोनों का वैल्यू बराबर था, तो tan c बराबर आप लोग क्या कर सकते हैं, x बट्टे x यानी 1 हो जाएगा, तो tan c बराबर 1। तो इसलिए tan c 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan c बराबर tan 45 डिग्री है। 45 डिग्री कोई π/4 करते हैं, क्योंकि इसमें पाई में ऑप्शन दिया हुआ है। tan c बराबर tan π/4, 45 के ऊपर क्या लिख सकते हैं π/4, इसलिए c का मान कितना हो जाएगा π/4, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर, ऑप्शन 37 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है,
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2018 का क्वेश्चन। सब में मजा आ रहा है बनाने में, अच्छा भी लग रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसके बाद चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर। कहता है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है, ऐसा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस पे। ये क्वेश्चन सब आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा फिगर से क्लियर करना होगा। 6 मीटर ऊंचा खंभा है, एक खंभा है जिसका लंबाई कितना है 6 मीटर, और पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबा, यानी इसका छाया जो पृथ्वी पर बन रहा है ये कितना है 2√3 मीटर बन रहा है। देन आपकी इसका क्या पूरा सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। फिर आप इसमें अगर इसको थीटा मानते हैं तो आपको क्या हो जाएगा कि tan थीटा बराबर 6/2√3। तो tan थीटा बराबर ये आपका 2 से 3 मरतबे कटेगा और 3 से ये क्या मरतबा √3 मरतबे, यानी tan थीटा बराबर √3। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए 38 के बाद आपका मिलेगा 39 नंबर क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया जो है वो 4 मीटर लंबी है। उसी समय खंबे की छाया 50 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई कितनी है। ये तो आप इसको क्या कहते हैं चुकी पर भी बना सकते हैं कि 6 मीटर वाला का 4 मीटर छाया बना है तो उसमें पेड़ की लंबाई कितना है 6। तो अगर 1 मीटर का छाया होगा तो पेड़ का लंबाई कितना हो जाएगा 6/4। तो इसलिए पूछ कितना रहा कि अगर 50 मीटर खंबा की लंबाई है तो छाया की लंबाई कितना होगा 6/4 गुने 50। 2 से 3 मरतबे या 2 से 25 मरतबे, 25 या कितना हो जाएगा 75 मीटर। चलिए इसमें एक भी ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा गलत है क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, ठीक है। 39 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। यदि 2 मीनार की ऊंचाई h1 h2 के पदों के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा बनाए गए कोनों का मान क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो h1/h2 का मान क्या होगा। ठीक है 40 नंबर तूफान मचाने पर लगा हुआ है 2018 का क्वेश्चन। ठीक है क्या करने पर लगा हुआ है, चलिए कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है ये क्या कर रहा है कि 2 मीनार की ऊंचाई h1 h2 है। 2 मीनार है, एक h1 है और एक हमारा h2 है। इसका लंबाई है h1 और इसका लंबाई है h2। अब इसके पैरों को मिलाने वाला का मध्य बिंदु यहाँ पर है। मध्य बिंदु पर मीनार के द्वारा बनाए जाने वाले कोण का मान क्रमशः 60 और 30 है। मान लीजिए कि ये अगर कोण 60 बना रहा है और ये आपका क्या बना रहा है 30, यहाँ पर क्या बना रहा है ये 60 डिग्री और यहाँ पर ये बना रहा है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि h1/h2 का मान क्या होगा। A B C D और यहाँ पर क्या रखते हैं P रखते हैं। ठीक है तो आप देखिए मध्य बिंदु तो मतलब जो मान ये होगा वही मान ये होगा। मध्य बिंदु तो बराबर डिस्टेंस पर होगा। अब यहाँ पर h1/h2 पूछ रहे थे, यहाँ पर इसके अगर हम निकालेंगे यानी tan 60 बराबर आप क्या कहिएगा कि tan 60 बराबर h1/x कहिएगा। ठीक है तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 बराबर h1/x। यहाँ से आप कहिएगा कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा h1/√3 1। और दूसरे में क्या कहिएगा कि tan 30 का वैल्यू जो होगा tan 30 बराबर h2/x कहिएगा। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर h2/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा x बराबर √3h2। दोनों x का वैल्यू है तो दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, मतलब इक्वेशन 1 and 2 से फ्रॉम 1 and 2। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक से लिखा है, आप लिखे समीकरण 1 तथा 2 से h1/√3 बराबर √3h2। h1 के बट्टा में अगर h2 जाएगा तो h1/h2 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में ये भाग में तो जाएगा तो गुना में हो जाएगा √3 इंटू √3 या बट्टे 1। यानी आप कह सकते हैं कि h1/h2 का मान कितना हो जाएगा 3/1, यानी h1/h2 बराबर 3/1। ऑप्शन दे रखा है, पहला नंबर ऑप्शन ही है, बराबर आप इसको कर सकते हैं 3:1। ऑप्शन नंबर ए। 40 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 2 tan 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री, इसको 11 के फार्मूला को बना दे क्या। 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, फार्मूला होता है tan 2 थीटा, यानी tan 60 का वैल्यू, इसका आंसर तो सीधे √3 आ जाएगा। ठीक है tan 30 डिग्री। अगर 11 के फार्मूला को बनाए तो मात्र 2 लाइन में बनेगा। 10th के अगर कंसेप्ट से बनाए तो इसको पूरा करना है, यानी 2 × 1/√3 या बटे 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2/√3 गुने, यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, इतना फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए आपका 1 + 1/3, यानी आप ये क्या हो जाएगा ये 4/3। तो 4/3 को आप कन्वर्ट किए तो 3/4
4 बनेगा, 2 से 2 मरतबे और ये √3 से √3 मरतबे, यानी आपका क्या हो जाएगा √3/2, यानी आपका क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12, सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12, देन पूछ रहा है कि ए प्लस बी बराबर व्हाट, ए प्लस बी बराबर व्हाट। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है सेकंड सीटिंग का। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जो दिया जाता है, केवल ये वैल्यू जो दिया जाता है ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए, टाइम पास, ताकि आप इसमें उलझ करके रह जाओ, बाकी इसमें और है कुछ नहीं, आप इसको इग्नोर करके चलो। ऐसा इसके ऊपर कुछ भी दिया रह सकता है, आप बस ये कंडीशन को चुनो कि सेक ए बराबर कोसेक बी दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, चूंकि सेक ए बराबर कोसेक बी है, देन आपको ए प्लस बी पूछ रहा है। आप यहाँ पर एलाइड एंगल फार्मूला, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, वो अप्लाई करोगे। किसी एक को कन्वर्ट कर लिया तो इस सेक को कोसेक बना दीजिए, इस कोसेक को सेक बना लीजिए, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक ए बराबर सेक 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। सेक से सेक कंपेयर करने पर कैंसिल आउट हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, ये इधर आएगा तो आपका क्या बन जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है हमारा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा सी के 90 डिग्री के बराबर। चलिए 42 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 यदि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3, tan अल्फा प्लस बीटा जो है, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 है, और tan अल्फा बराबर 1/√3, रेंट पे यहीं पर लिख देते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा करने मतलब tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, tan 60 डिग्री के बराबर। डेट मीन्स यहाँ पर आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 60 डिग्री, इक्वेशन 1 हुआ। देन दूसरा करें कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, और tan अल्फा इज इक्वल टू कितना है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। डेट मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इसमें पूछ रहा होगा बीटा का वैल्यू, tan बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा जब 60, अल्फा अकेला 30 है, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 60 माइनस 30 बराबर 30 डिग्री। तो tan बीटा पूछ रहा है, तो tan बीटा बराबर मतलब कितना tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3। 43 का ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन हो गया इसका भी सही, ठीक है। 43। 44 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर है तो होगा। ये क्वेश्चन तो जस्ट बनाए थे अभी, पता है इस यहाँ पर नहीं है, इससे पीछे वाला स्ट्रिप में देखे थे कि सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है कि किसी खंभे किसी सीधी खंभे के छाया और उसके लंबाई के बराबर है। आप ही बताओ, जब कोई खंभा है और उसका छाया का लंबाई दोनों बराबर है तो एंगल 45 डिग्री बनेगा, तब तो tan 45 बराबर 1/1 हो जाएगा। तो इसमें कुछ बनाना नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 44 नंबर क्वेश्चन यानी 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम बनाए थे, वो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, क्या नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन जो बनाए थे वो 37 नंबर और 44 नंबर दोनों सेम है, पीछे जाकर के देख लीजिएगा बैक करके। 37 नंबर क्वेश्चन जो बनाए थे सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी है 45 डिग्री, ठीक है। 2018 हमारा खत्म कंप्लीट होता है, इसके बाद 2019 पर चलेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2018 के क्वेश्चन में मजा आया बनाने में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, और जिनको मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको देखकर हालत खराब हो गया होगा 2018 में। चलिए इसका नोट कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग अब 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। 2019 का क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, 18 हमारा कंप्लीट हुआ अभी 2019 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, जो छाया की लंबाई है √3 गुना, मतलब अगर ये आपका x है तो ये आपका कितना होगा √3x। देन इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है ए बी सी। यहाँ पर अगर मानते कि एंगल थीटा है तो डेट में आप क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर x/√3x, खत्म। तो tan थीटा बराबर 1/√3। आप ही बताए tan कितना डिग्री होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री। इसका ऑप्शन हो जाएगा 45 का बी, क्लियर। 45 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान, tan थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा बराबर जब 3/4 है तो इसलिए आपका क्या हो गया, p बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 4, तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा
5 पूछ रहा है साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता है P/S यानी 3/5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्लियर। आगे 47 नंबर क्वेश्चन, cos 90 माइनस ए, डायरेक्ट फार्मूला है cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है। 47 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट पूछ रहा है। फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आते हैं 48 के बाद, सब 2019 का ही क्वेश्चन है। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन पे, 49 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 cos ए बराबर 3, 5 cos ए इज इक्वल टू 3, देन पूछ रहे हैं 3 tan थीटा का मान क्या होगा। cos ए है ना, सॉरी cos थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। तो ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया एच। तो पी निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4। पूछ रहा क्या है 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा का मतलब हुआ 3 × P/B, यानी 3 × 4/B का मान कितना है 3। 3 से 3 खत्म, आंसर कितना आ गया 4। इस सवाल से में कोई दम नहीं है। 49 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं 50 पे, यदि ABC किसी त्रिभुज के तीनों कोण है तो साइन B + C/2 बराबर होगा। ABC किसी त्रिभुज का तीनों कोण, आप ही बताइए कि ABC अगर त्रिभुज का तीनों कोण है तो A + B + C बराबर कितना 180 डिग्री होगा। इसमें पूछ रहा है कि साइन B + C/2, तो B + C को इधर रखिए, बाकी उसको उधर भेजिए। B + C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए तो आपको क्या मिलेगा B + C/2, इधर 2 से भाग हुआ तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री और माइनस A/2, 2 से भाग देने पर ये ना होगा, इसमें भाग देंगे तो 90 डिग्री, A में भाग देंगे तो A/2। अब दोनों तरफ साइन लगा लेंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा साइन B + C/2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस A/2। ये बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस बराबर क्या होता है cos, यानी cos A/2 के बराबर। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर, इनमें में से कौन cot थीटा के बराबर, डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहे हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot बराबर आप भी जानते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा होता है, 1/tan थीटा होता है। ऐसा ऑप्शन जो होगा वो देख लेंगे, cos बटे साइन ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। 51 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, cos 1 डिग्री से लेकर के cos 90 डिग्री का इंटू पूछ रहा है। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री डॉट 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 पूछ रहा है cos 90 डिग्री। इसको बनाने वाला तो सवाल ही नहीं है, सीधा सी बात है कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई होने पर सारा का आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए, 52 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 पे, ये सब अभी 2019 का ही है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2019 के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन ये चल रहा है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नंबर क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर cos है तो थीटा का मान कितना 45 डिग्री। ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं कि साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपको बता दे रहे हैं कौन क्वेश्चन हम बनाए थे, ये पीछे आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कब बनाए थे, कौन सा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था आपका साइन बराबर cos तो थीटा 45 डिग्री निकाले थे ना। अरे ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी तो बनाए थे क्वेश्चन को थोड़ा देर पहले। साइन बराबर हाँ 18 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को बनाए थे 2015 के सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है। 18 नंबर 53 नंबर दोनों सेम है, ठीक है, इसलिए बनाना बेवकूफी है, इतना का सवाल है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ये सब क्वेश्चन बना लिया कहीं नहीं। tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना √3 का होल स्क्वायर बराबर 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्या है साइन 18 बटे cos 72। ट्रिक बताइए, मैंने बताया था कि ऊपर नीचे अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरा आंसर आंख मूंद करके एक लिखिएगा, फिर भी बना दे रहे हैं हम। साइन 18 बटे cos 72, देखिए दोनों एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, इसका आंसर पक्का एक आएगा। किसी एक को चेंज कर लिए, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री या माइनस 72 डिग्री बटे कितना cos 72 डिग्री। साइन 90 माइनस क्या होता है cos थीटा, तो cos 72 डिग्री बटे कितना cos 72 डिग्री, कट करके कितना देगा 1 देगा, ठीक है। 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे।
56 नंबर क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर होता है? cos थीटा बराबर कितना फॉर्मूला होता है? यहाँ पर जो ऑप्शन टारगेट करना है वो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। cos स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए आपसे पूछेगा कि cos थीटा बराबर क्या, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 56 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57, एक मीनार जो 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, कोई मीनार है, ये मीनार है, इस मीनार से 100 मीटर की दूरी पर ये बिंदु स्थित है, ठीक है। इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, यानी यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री। तो ये पूछ रहा है ए बी सी, ये पूछ रहा है कि ए बी कितना, तो नॉर्मल सी बात है, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। ए बी नहीं पता है, बी सी का वैल्यू कितना है? 100 है, तो इसीलिए ए बी बराबर कितना? 100√3। या तो रूट में ऑप्शन होगा, नहीं तो इसको तोड़ा होगा। 100√3 ऑप्शन नंबर ए, 57 का ए है। क्लियर। 57 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 पे। कॉसेक 45 का मान पूछ रहा है। कॉसेक 45 का मान कितना हो जाएगा? जो साइन 45 का होता है उसका उल्टा कर देंगे, यानी साइन 45 का 1/√2, तो इसका कितना हो जाएगा? √2। बनाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ऑब्जेक्टिव में तो कोई दम नहीं है, सब्जेक्टिव में आएंगे फिर उसमें मजा आएगा, और भी ज्यादा मजा आएगा। 59, 5 cot a बराबर 8, तो साइन ए का मान पूछ रहा है। 15 cot a बराबर 8, तो इसमें पूछ रहा है साइन का मान। देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, सोचते हैं कि cot बराबर क्या होता है? cos बटे साइन, तो साइन का वैल्यू 15 हो गया, cos का 8। ऐसा मिस्टेक करना भी मत। cot बराबर क्या होता है? ये आपका b हो गया, और ये आपका क्या हो गया? p हो गया। cot बराबर b बटे p होता है ना, तो h निकालोगे तो h आपका 17 आएगा। 15 का 225, 8 का 64, 225, 64, 289, 289 कितना? 17। तो इसमें पूछ रहा है क्या? साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर आपका क्या होता है? साइन बराबर p बट्टे एच। पी का वैल्यू कितना? पी का 15 और बट्टे 17। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15/17। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। 59, 60 नंबर क्वेश्चन। कॉस ए बराबर 1/2 ये बनाना पड़ेगा, इतना मैंने हटेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा समय नहीं, मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे, 10-15 मिनट, क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 60 पे। यदि cos a बराबर 1/2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? दिया गया है कि cos a बराबर, 60 नंबर क्वेश्चन में है कि cos a बराबर 1/2, देन आपको पूछ रहा है कि 1 माइनस 2 cos a स्क्वायर है। 1 माइनस 2 cos a स्क्वायर बराबर है व्हाट? तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1/4 कैंसिल होगा 2, यानी 1 माइनस 1/2 बराबर क्या आएगा? 1/2। एक में से 1/2 घटेगा तो 1/2 ना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 60 के बाद आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी 2019 का सेकंड सीटिंग चल रहा है, अभी 2019 का ही क्वेश्चन है अभी तक। कमाल का बात है, 2019 का सेकंड सीटिंग का स्टार्ट हुआ है 59 नंबर से। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 2019 में 61 में क्या है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा, डायरेक्ट पूछ रहे हैं। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया बी। समझ लो कितने घाटे में आप जाओगे अगर आपको फार्मूला कमांड नहीं है। तो 62 cosec 90 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस ए। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा और sec 90 डिग्री माइनस थीटा। cosec माइनस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? sec थीटा होता है, और इससे कितना होता है हमारा? sec हमारा हो जाता है cosec थीटा। तो cosec बराबर क्या हो जाएगा? ऐसा ऑप्शन है क्या? cosec 90 माइनस थीटा साइन है, sec नहीं, सॉरी यहाँ पर साइन है, वही मैं कह रहा हूँ साइन। तो साइन क्या होता है? cos के बराबर। एक को चेंज कर लीजिए, sec थीटा इंटू cos को क्या लिख सकते हैं? 1/sec थीटा। कैंसिल आउट होकर के कितना देगा? 1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63। tan 65 cot 25 बनाऊंगा नहीं, इसको डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, एक होगा आंसर। ऐसा बना चुके हैं। जब भी ऊपर और नीचे का एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री पूरे, तो आंसर कितना देना है? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 63 का ए, ठीक है। नेक्स्ट
64 tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला था। 64 का हो जाएगा हमारा बी। 64 के बाद आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट क्या होता है हमारा 1 प्लस कॉट हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस tan क्या होता है सेक स्क्वायर। कॉसेक साइन में जाएगा, सेक कॉस में बदल जाता है, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है। ये क्वेश्चन बना चुके हैं पीछे, किसी न किसी याद नहीं नंबर, उतना नंबर को याद रखने जाएगा। डी 65 के बाद 66। 2019 खत्म होता है, 2020 में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 2020-21 2 साल का और क्वेश्चन बचा हुआ है। 2020 देखिएगा यहाँ से कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे समय बीता वैसे बढ़ते जा रहा है। 2020 के फर्स्ट सेटिंग में गिन के दिखा दे रहा आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में फर्स्ट सीटिंग में। सेकंड सीटिंग में भी 12 क्वेश्चन है और 2021 के फर्स्ट सीटिंग में 14 और 2021 के सेकंड सीटिंग में भी 14। तो सोचिए 2022 के फर्स्ट और सेकंड सीटिंग में इसके हिसाब से कम 2 तो बढ़ ही जाना चाहिए। तो मतलब आप त्रिकोणमिति से 16 ऑब्जेक्टिव लगवाने वाले, 16-17 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो मायने तो रखता है ना कम से कम ये चैप्टर। अकेला पास कराने का पावर रखता है, केवल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छोड़ करके चल रहा हूँ, ठीक ना। पास अकेला पास कराने का दम आपको रखता है त्रिकोणमिति चैप्टर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन से। 66 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर परी छाया की लंबाई 4√3 मीटर, तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए खंबा का लंबाई 12 मीटर दे रखा है, छाया की लंबाई कितना है 4√3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर थीटा पूछ रहा है। नॉर्मल सी बात है कि आपको यह है कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/4√3। तो आपका हो जाएगा कि tan थीटा बराबर 4 × 12 यानी 3/√3। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। सड़सठ नंबर क्वेश्चन त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C बराबर 90 डिग्री है, तो cos A + B पूछ रहा है। सिंपल सी बात है कि C बराबर जब 90 डिग्री दे रखा है तो A + B भी हमारा 90 ही ना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का फल कितना होता है 90 डिग्री। अब पूछ रहा है कि cos A + B बराबर, तो cos A + B करने का मतलब cos 90 या cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। 67 हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन इसका हो जाएगा 67 का ए। 68 नंबर क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 2i इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 2i इंटू 1/4 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। tan 10 15 75 60। देखिए tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं आप लोगों की नजर में। tan 60 डिग्री, आप उस एंगल को ढूंढिए जिस पर 90 डिग्री पूरा है, जैसे कि ये दोनों पूरा है 75 और 5, सही है। ये 10 15 75 और 60, कुछ तो मिस्टेक है इसमें। 15 75 ये 90 पूरा है, लेकिन ये 10 नहीं होगा, पक्का ये 10 नहीं होगा, ये 30 होगा, और नहीं तो यहाँ पर ये 80 होगा। ऐसा ही नहीं सकता, इसमें मिस्टेक है इस क्वेश्चन को टाइप करने में, 100% मिस्टेक है, नहीं तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि इसका कोई जोड़ी नहीं पूरा है। 10 का 60 थोड़ी ना पूरेगा, 15 का 75 पूर भी जाएगा, 10 का वैल्यू क्या रखेंगे। यहाँ पर मिस्टेक है, या तो यहाँ पर 30 होगा, आप सुधार लो, 100% गारंटी। आप देखना क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हुआ है, या तो यहाँ पर 30 डिग्री बना लो, नहीं तो यहाँ पर 80 बना लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों को मिलने पर पक्का है कि 1 होगा, और इस दोनों को भी मिलने पर कितना होगा 1। इसका आंसर 1 आएगा, आंख मूंद करके लिखना, इसका आंसर कितना होगा 1, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 69 के बाद आता है 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1 + tan थीटा + sec थीटा और इंटू कितना है 1 + cot थीटा + cos sec थीटा। सबको बदल लीजिए, 1 + tan के ऊपर क्या लिख सकते हैं आप sin थीटा बटे cos थीटा, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और इधर आपका क्या हो जाएगा 1 +
कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा। बट्टा पर का जोड़ करना होगा तो ये आपका हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा कॉस थीटा, इधर आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर आपका हो जाएगा साइन थीटा नीचे में आ जाएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। माइनस था नहीं होगा मैं कहीं ना कहीं, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ऊपर गुना कर लीजिए, नीचे गुना कर लीजिए। ऊपर गुना करोगे तो देखिए ए अगर ये आपका बी है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ये आप लिखोगे कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 और प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 बटा कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 खत्म। देखिए इसमें हम कैसे 1 लिख दिए हैं, क्योंकि इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू उसका 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल होकर के क्या दे देगा आपको 2। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। 70 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 2020 के फर्स्ट सीटिंग में है 71 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कॉसेक के बराबर है। कॉसेक बराबर 1/sin, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2020 के फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं 73 2 sin a बराबर 1, ये बनाना पड़ेगा। हाँ बन जाएगा, इतना दूर में आराम से बन जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि 2 sin थीटा बराबर 1, तो आप ही बताओ कि sin थीटा बराबर कितना 1/2। तो पूछ रहा 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो मतलब यहाँ से थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो आपसे पूछ क्या रहा है 3 cot स्क्वायर थीटा, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 बराबर 3 गुने कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो बराबर 3 3 9 3 12। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन तक जा चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते 2020 में हम लोग हैं, एक ईयर का क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए 73 के बाद हम लोग चलते हैं 74 नंबर पे। ये बनाने वाला नहीं, डायरेक्ट 1 होगा आंसर। कितना काम का चीजें बताया है ये आप लोगों को पता भी है। साइन 63 डिग्री बट्टे कॉस 27 डिग्री। ठीक है, वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बिना कुछ बताए इसको 1 कह सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 90 पूर्ण है। 75 नंबर क्वेश्चन 2020 का ही है। tan थीटा बराबर 8/15, तो cosec थीटा पूछ रहा है। tan थीटा बराबर 8/15, ये आपका हो गया कौन चीज p हो गया, ये आपका कौन चीज हो गया b। h निकालोगे तो कितना 17 आएगा। cosec पूछ रहा है, cosec बराबर क्या होता है h/p, यानी 17/15। ऑप्शन नंबर डी। 75 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 पे। 2020 का क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 76 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 पे। सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक में क्या होता है h/v, आपका हो गया h और ये आपका हो गया b, तो p निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा आपको। 169 में से 144 जाएगा तो 25, 25 का 5, तो इसमें निकालना क्या है कॉट थीटा बराबर। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है b/p। b का वैल्यू कितना है 12, p का वैल्यू 5। ऑप्शन नंबर 12/5 सी। क्लियर। 77 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। 78 नंबर
सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, तो सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होगा, सेक 60 का मान जो होता है हमारा वो हमारा होता है 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना 3। ऑप्शन नंबर बी। 78 के बाद 79 में चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, कई बार इसी क्वेश्चन को बनाया भाई। 1 ये तो याद हो गया हमको, लगता है तीसरा बार बना रहे हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर। 1 + tan बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। साइन ऊपर जाएगा cos नीचे आएगा, इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या है, cot 49 tan 49 cot 41। बताने की जरूरत नहीं है, वैल्यू हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी। 80 के बाद 81 2020 का सेकेंड सिटिंग है। साइन ए बराबर दिया गया है 8/17, दिन पूछ रहा है कॉट बराबर, ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया एच, बी बराबर हो जाएगा 15, 289 में से 64 जाएगा 225, 225 का 5। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है, ये सब एक लाइन में बनने वाला है। कॉट बराबर क्या हो जाएगा बी बाई पी, तो बी बाई पी, बी का वैल्यू कितना हो गया 15/8। ऑप्शन नंबर सी। 81 हो गया। 81 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 1 + cos स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा और इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। cosec साइन एक दूसरे का रिवर्स से कट करके कितना देगा 1। 82 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 2020 का है। नेक्स्ट 82 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन से क्या होगी 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने मीनार की ऊंचाई उतना ही छाया होगा। बनाने वाला क्वेश्चन ही नहीं, ये सब कॉमन सेंस की बात है। डायरेक्ट हो जाएगा 83 का डी, मैं नहीं बना रहा हूँ, 10 मीटर डायरेक्ट आंसर। 45 डिग्री जब भी है तो कितना हो जाएगा, जितना छाया है उतना ही पेड़ की लंबाई, क्योंकि जितना इधर आएगा उतना ही, तब तो 45 बनेगा ना। cot 90 - है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर cot 90 - ए बराबर क्या होता है, cot 90 - ए बराबर क्या हो जाएगा tan ए के बराबर हो जाएगा। ये भी कोई बनाने की बात है क्या, डायरेक्ट फार्मूला सब है। सोचो कितना पछताने वाले हो आप अगर आपको फार्मूला नहीं याद है। यदि cosec थीटा बराबर √10, तो sec बराबर cosec थीटा बराबर कह रहा है √10। अब ये √10 है तो इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। ये आपका हो गया h, ये आपका हो गया p, तो b बराबर हो जाएगा 9 का 3। पूछ क्या रहा है सेक बराबर होता है b/h, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा b/h, यानी 3/1 बराबर कितना 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें तो एक भी है ही नहीं। सेक बराबर b/h, सॉरी b/h ना, तो h की जगह √10, तो 3/√10 किसका होता है, कौन सा ऑप्शन है ए। 85 के बाद 86, हम लोग बहुत नजदीक है, 2020 का चल रहा है 86। 2020 का सेकेंड सीटिंग है, 89 तक है, उसके बाद 90 से क्वेश्चन आएगा 21 का, 2021 का। 86 सेक थीटा बराबर पूछ रहा है, सेक बराबर 1/cos होता है, सीधा हो जाएगा 1/cos थीटा। ऑप्शन नंबर बी। 86 के बाद आएंगे 87 नंबर क्वेश्चन पे। 3 sin cos थीटा बराबर 2 है, 3 cos थीटा बराबर 2 है, 3 cos थीटा बराबर 2। देन पूछ रहा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 बराबर 4। तो यहाँ से पहले निकालते हैं कि cos थीटा बराबर हमारा 2/3 है, तो ये आपका हो जाएगा b और ये आपका हो जाएगा h। निकालिएगा p बराबर, तो 9 में से 4 जाएगा तो √5। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 इज इक्वल टू 2 सेक का मान होता है h/b, यानी 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 10 का होता है p/b, यानी √5/2 का होल स्क्वायर -7 बराबर 2 × 9/4 प्लस 2 × 5/4 -7। नेक्स्ट 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, ये 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, 9/2 प्लस 5/2, 9/2 4.5, 5/2 2.5 और -7।
4.5 ये आपका हो जाएगा, बट्टा पर का जोड़ किया तो 9 5 14 में से 14 जाएगा 0 हो जाएगा, घटा करके देख लीजिए आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 87 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन पे। यदि ए एंड बी दो ऐसे न्यून कोण है जो कि साइन ए बराबर कॉस बी तो ए प्लस बी, नॉर्मल सी बात है, ए और बी तभी बराबर, मतलब साइन ए और कॉस बी आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब ये हमारा क्या हो 45 डिग्री हो। दैट मींस हम क्या कहेंगे 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। साइन ए बराबर, इसको लिख लीजिएगा आप साइन 90 डिग्री माइनस बी, तो साइन से साइन खत्म, यानी आपका क्या हो जाएगा ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। 88 के बाद 89। tan 30 sin 30 cot 60 cos 30 का इंटू करना है। tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 गुना cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3 और cos 30 का वैल्यू होता है हमारा 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 से 2 खत्म और ये आपका हो जाएगा 1/√3 मिलकर के 1/3। ऑप्शन नंबर 89 का बी। 2020 हमारा कंप्लीटेड हुआ। 2021 में बाकी जो भी क्वेश्चन है 2021 में आपको गिन करके बता दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। 2021 के फर्स्ट सीटिंग में 14 क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री से और सेकंड सीटिंग में भी 14 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 122 क्वेश्चन तक हम त्रिकोणमिति में पहुंचने वाले हैं। 89 हो गया, 90 में देख ले रहा हूँ 2021 का 90 नंबर क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन 2021 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक ना, पिछले ईयर का क्वेश्चन पूछा गया, ये सब का सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा 1 + tan स्क्वायर ए रूट अंडर है। ठीक है, तो ये आपका बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए रूट के बाहर निकलेगा तो क्या मर देगा सेक ए, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस हम लोग बहुत पहुंचने वाले हैं, 10 या 15 मिनट और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 2021 का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री। 91 नंबर कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से किसी एक को चेंज करो, किसी एक को चेंज कर, जैसे कि इसको अगर चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, इसको आप लिखिएगा tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, मतलब कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री tan 90 में क्या होता है हमारा कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग cos 48 माइनस साइन 42, जीरो आंसर। cos 48 माइनस साइन 42, ऐसा में जीरो मत सोच लेना, ठीक ना, ये स्क्वायर फॉर्मेट पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी। ऐसा बना चुके हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। जब 3 अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है देन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 30 डिग्री, तो पूछ रहा है कि साइन अल्फा, तो साइन अल्फा करने का मतलब कितना, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी। 93 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा। साइन 45 प्लस थीटा और कॉस 45 माइनस थीटा। चलिए देखते हैं, साइन 45 प्लस थीटा और माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। अब देखिए ये सवाल तो बिना उस फार्मूले के, कंपाउंडिंग फार्मूला साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी बुलाना है थे, उसके अलावा तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं मुझे नजर आ रहा। नहीं तो इसको ये कर सकते हैं आप, दोनों को साइन में बदल दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस है तो इसको क्या लिखिएगा आप, इसको साइन में अगर बनाइएगा तो आपका हो जाएगा साइन, एक तरीका आपको 10th लेवल पर देख रहा हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस, को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस
साइन 90 में से 45 जाएगा तो 45 माइनस माइनस प्लस थीटा, दोनों सेम आ गया। आंसर कितना हो गया 0। 94 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 sin 30। ये तो डायरेक्ट उस फार्मूला पे बनेगा, cos 60 cos 30 ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। sin 60 sin 30 बराबर क्या है, cos इंटू cos माइनस sin इंटू sin के बराबर हमारा होता है cos a प्लस b, यानी cos 60 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर 95 का हो जाएगा सी। 96 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ के छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर छाया की लंबाई की √3 गुनी है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर अगर यक्स लंबाई है छाया तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा √3x। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीधा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर √3x बटे x, x खत्म होगा तो tan थीटा बराबर √3, तो tan कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। 96 के बाद हम लोग चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। 97 नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, इसका भी आंसर 1 होगा क्योंकि सेक ये कॉट को बदल जाएगा तो tan में आ जाएगा भी 10 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। 80 को 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर 10 डिग्री। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ऑप्शन नंबर 97 का ए। 97 के बाद 98 99 100 तक तो पहुंचा ही देंगे। 98 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 98 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन, tan 10 15 75 80 बोले ना, ये क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन था जहां पर वहां पर tan 60 लिख दिया था लास्ट में, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए वो क्वेश्चन नंबर क्या था हम आपको बता रहे हैं, tan 30 tan में सेम क्वेश्चन था, tan में ही था जिसको हमने बोला था कि यहाँ पर 10 नहीं तो यहाँ पर 60, 10 को चेंज कीजिए नहीं तो 60 को चेंज कीजिए। वो क्वेश्चन नंबर किधर गया भाई, हाँ 69 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ है, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा 69 नंबर क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं, यहाँ पर वो क्वेश्चन कितना नंबर में दिया गया 99 नंबर में। ये क्या क्वेश्चन है देखिए, tan 10 इंटू tan 15 tan 75 tan 80। ये बुक का गलती है कि गलती लिखता है, इस दोनों को एक साथ लाइएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इस दोनों का 1 हो जाएगा, सीधा 1 गुने 1 बराबर 1। इसको क्या बोलते हैं पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पर कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 100% आएगा। एक ही क्वेश्चन बार बार बनाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। 99 के बाद है क्वेश्चन नंबर 100, यदि tan थीटा बराबर 3 तो sec थीटा का मान। tan थीटा बराबर दिया गया है √3, दो तरीके से बना सकते हैं, एंगल निकाल करके। तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, पूछ रहा है कि sec थीटा बराबर व्हाट, तो sec थीटा तो sec 60 डिग्री, और sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 100 के बाद है 101 में, ये लिखने का तो झंझट है ही नहीं, सारा का सारा 2021 का क्वेश्चन है। फर्स्ट सीटिंग अभी चल रहा है 2021 का फर्स्ट सीटिंग, 103 तक है। 101 में है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो साइन प्लस कॉस पूछ रहा है। tan थीटा बराबर 4/3, भाई साहब ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया, H निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 5। पूछ रहा है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मान, तो साइन बराबर P/H यानी 3/4/5 और प्लस 3/5, तो बराबर कितना हो जाएगा 7/5। 101 का 7/5, ऑप्शन नंबर सी। 101 के बाद आते हैं हम लोग, अभी भी काफी जगह है। 102 नंबर में हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा है। इसको लिख सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन इसमें टारगेट करना पड़ेगा हमको लगता है, देखते हैं क्या आता है।
कॉस से, अब सबको क्या करो आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो। इसको आप लिख सकते हो 1/sin² थीटा प्लस इसको आप लिख सकते हैं cos² थीटा और बाई sin² थीटा और माइनस 2 × 1/sin थीटा। इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। बट्टा पर का जोड़ कीजिए तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा sin² थीटा। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस cos² थीटा, ये माइनस है -2 cos थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं इसमें। sin² थीटा 1 प्लस cos² थीटा 2 cos थीटा। ऊपर वाला को हम क्या लिख सकते हैं देखिए, तो a² + b² - 2ab के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं 1 और प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos² थीटा लिख सकते हैं। अब नीचे वाला को क्या करेंगे, a + b - b ऊपर तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। ये अच्छा क्वेश्चन था, प्लस वाला सेव कर जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। नीचे थोड़ा सा कट रहा होगा इसके लिए सॉरी। ऑप्शन नंबर 1 प्लस cos बटे 1 माइनस साइन, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी 2021 का फर्स्ट सीटिंग लगभग लास्ट 103 नंबर एक और है। इसके बाद सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन सारा स्टार्ट होगा 104 से लेकर के 122 तक। सोचिए कितना क्वेश्चन है, 18 4 22, हाँ 18 क्वेश्चन है दो सेकेंड सीटिंग में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट हम लोग चलेंगे। हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम पड़ाव में हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन, सेक 11 डिग्री बटे कॉसेक 79 डिग्री। वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 90 डिग्री। कितना चीज आपको सीखने को मिल रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आंसर करने के लिए। 2 cos 37 डिग्री, 2 cos 37 डिग्री, यहाँ से सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। साइन 53 डिग्री, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और ये 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 × 1 बराबर 2, ऑप्शन नंबर डी। 104 के बाद 105 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनके में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होता है, सेक 60 cos 31 के बराबर हो जाएगा। सेक 60 बराबर, इसको आप लिख सकते हैं सेक 90 - 30, सेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर सेक 90 - 30 क्या होता है cosec 30, cosec थीटा, तो cosec 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। 105 के बाद आते हैं 106 नंबर क्वेश्चन पे। यदि cosec थीटा बराबर b/a है तो sec थीटा का मान पूछ रहा है। cosec बराबर हमारा है cosec थीटा बराबर b/a, तो b/a तो ये आपका किसका मान हो गया, ये p h का मान हो गया, ये आपका p का मान हो गया। तो b निकालोगे तो √b² माइनस a²। पूछ क्या रहा है sec थीटा, sec बराबर क्या होता है b/h बराबर √b² माइनस a²। h का वैल्यू कितना हमारा b, आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 106 के बाद हम लोग आते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पे। tan 1 से लेकर के 89 डिग्री तक पूछ रहा है। tan 1 से लेकर के 107 नंबर, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, डॉट ले रहा है tan 89 डिग्री। नॉर्मल सी बात है, 89 को एक साथ कंपेयर करेंगे, 89 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना दे देगा 1। 89 के बाद इधर 88 को 2 के साथ करेंगे वो भी दे देगा 1, सारा का सारा 1 ही देगा। इसमें tan 60 का कंपेयर बनेगा tan 30 के साथ, किसी का कंपेयर नहीं बनेगा। मतलब ऐसा कोई है जिसका पेयर नहीं बन पाएगा इसमें, कोई नहीं, सबका सब पेयर बनेगा 90 डिग्री। जैसे देखिए इसको समझने की बात करते हैं कि tan 1 को और tan 89 को एक साथ रखिएगा, ये आपका cot 1 बन जाएगा, तो वैल्यू कितना दे देगा 1। 2 को 88 के साथ, 3 को 87 के साथ, इसी तरीके से चलते चलते आपका क्या हो जाएगा tan 45 का 45 के साथ पेयर बनेगा नहीं, 44 का 46 के साथ बन जाएगा, ठीक है, और 45 का 1, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, सबका सब 1 ही आएगा, तो 1 × 1 बराबर 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन सब बनाने लायक नहीं, केवल सोचने लायक। 107 का हो गया। इसके बाद आते हैं 108 नंबर पे। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी cosec नहीं, cos है, cos 90 डिग्री माइनस से, इतना लंबा टाइम से बनाने से थोड़ा सा फास्ट में बोल रहा हूँ तो इसलिए मिस हो जा रहा है, सॉरी इसके लिए। ऑप्शन नंबर बी। 108 के बाद आपका आ जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन।
ए बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए पूछ रहा है। कुछ हो तो उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए। 35 डिग्री का वैल्यू जानते भी नहीं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है। 35 हमको क्या मतलब, वो आपको उलझाने के लिए केवल दिया गया है। 110 नंबर क्वेश्चन। यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा पूछ रहा है। इतना कोई ऐसा क्वेश्चन तो कितना बार कर चुके। थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना होगा आपका 30 डिग्री। पूछ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा करने का मतलब कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। 110 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/√2, ऑप्शन नंबर बी। 110 के बाद 111 नंबर क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस कहाँ गया साइन थीटा। इसको आप तोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा 1/cos थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर पहले बट्टा पर का जोड़ किया तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बट्टे cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस साइन थीटा। मल्टीप्लाई कीजिए तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बट्टे cos थीटा। वो कैंसिल आउट होकर के क्या देगा आपको cos थीटा। ऑप्शन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर cos थीटा सी नंबर ऑप्शन। क्लियर, बहुत नजदीक है हम लोग। अब 10 क्वेश्चन और होंगे। 112 का क्वेश्चन नंबर cosec थीटा -1 फॉर्मूला डायरेक्ट cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है cot स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी। 112 के बाद 113 sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। ऑप्शन नंबर सी। 114 नंबर क्वेश्चन tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री। tan 50 प्लस cot 40, tan 50 डिग्री अब प्लस cot 40 डिग्री। अब किसी एक को कन्वर्ट कर लो, तो tan को cot में नहीं तो cot को tan में, तो क्या करो यहाँ पर cot को tan में अगर बनाओगे तो आपका हो जाएगा tan 50 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर आपका आएगा tan 50 और प्लस tan 50, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। 114 के बाद 115 cos a इंटू cot a। cos a इंटू cot a नहीं tan a। cos को cos रहने दीजिए, tan को आप क्या लिखोगे sin a बट्टे cos a। खत्म, बराबर क्या आएगा आपका sin a। ऑप्शन नंबर बी। 115 के बाद 116 नंबर क्वेश्चन, तो इसी पेज में से लौट जाएगा। 4 tan थीटा बराबर 4 है। 4 tan थीटा बराबर 4 है, तो थीटा बराबर पूछ रहा होगा भाई साहब tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा कट के, ये इधर से जाएगा तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। 116 के बाद 117 यदि cosec बराबर 17/18 tan पूछ रहा है, ये बनाने वाला क्वेश्चन है क्या। cosec थीटा बराबर 17/8, तो ये आपका हो गया h, ये आपका हो गया p, तो b निकलेगा आपका 15। यदि इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है tan बराबर p/b 8/15। tan थीटा बराबर p/b बराबर 8/15। नेक्स्ट 117 के बाद आपका आएगा 118 नंबर क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर आपका हो जाएगा सेक 45 का वैल्यू कितना होता है √2 का होल स्क्वायर -2 बराबर हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0। 119 0 का नंबर ऑप्शन है बी नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन 2 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर या बट्टे कॉस स्क्वायर यानी 2, ऊपर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर है क्योंकि साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर। कैंसिल होकर के आंसर क्या देगा 2। ऑप्शन नंबर 119 का सी नंबर ऑप्शन। 120 नंबर क्वेश्चन, क्या बात है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस कॉस 90 का वैल्यू साइन 90 का 1 कॉस 90 का 0 यानी 1। थीटा 90 डिग्री दे रहा है, यानी ये पूछ रहा है डायरेक्ट कि साइन 90 माइनस कॉस 90। डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, दे रखा है घुमा के पूछता। साइन 90 बराबर 1 और कॉस 90 का वैल्यू कितना 0, 1 - 1 कितना 0। ऑप्शन नंबर
बी। 121 और 122 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनने वाला है, ये मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है 121 नंबर। तो बस 2 मिनट और लगेगा, इसके बाद हमारा लास्ट हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से 121 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर के लिए। 121 नंबर, 2 खंभा 13 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचा है। 2 खंभा, एक लंबाई 13 मीटर, एक लंबाई 7 मीटर है तथा समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत अच्छी बात है। 121 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कराए 2 खंभा, एगो का लंबाई 13 मीटर है और दूसरा का लंबाई कितना है? 7 मीटर है। इसके पदों के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो पूछ रहा है कि इसके शीर्षों के बीच की दूरी कितना होगा, ये व्हाट, ठीक ना। मानते हैं एक हमारा खंभा ए बी है, दूसरा हमारा सी डी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसको अगर आप इसे मिला देते हैं देन आपका ये क्या हो जाएगा? ये भी 8 हो जाएगा। आपको यही निकालना है। ए सी यहाँ पर मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपका अगर 7 हो गया, यहाँ से ये आपका 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमको निकालना, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लग गया। 6 8, तो ये कितना हो जाएगा? यानी इसमें ट्रायंगल ए पी सी में आपको हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर, कर्ण है ना, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए पी का स्क्वायर और प्लस पी सी का स्क्वायर। ए पी का वैल्यू कितना है? ए पी का वैल्यू हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस पी सी का वैल्यू कितना है? 8 का स्क्वायर। 6 का 36, 8 का 64, 36 64 कितना? 100। दिन ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन है। करेक्ट, थीटा 0 डिग्री से बड़ा है। थीटा ये क्या लिखा है? यदि 0 डिग्री बड़ा है 90 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ा 90 तो साइन थीटा बराबर वाई। तो कॉस थीटा का मान, कोई क्वेश्चन हुआ क्या कि साइन थीटा का मान दे रखा है कि वाई है, तो पूछ रहा है कि कॉस थीटा बराबर, तो भाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर हमारा ये होता है ऑब्जेक्टिव का हैप्पी एंडिंग। आई होप कि आप लोग इसको बहुत पसंद करेंगे और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आपका इतना कंप्लीटेड है, इसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ऑब्जेक्टिव में आप इसको अगर अच्छे से कमांड कर लेते तो बहुत है, ये बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये तो ऑब्जेक्टिव था, इसका अभी तो कमाल देखना बाकी है। जब सब्जेक्टिव की तरफ हम लोग आएंगे 1 से 2 दिन के अंदर में आपको इसका सेकेंड पार्ट सब्जेक्टिव मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसके सब्जेक्टिव के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।